नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज यानी सोमवार को एक दिवसीय बिहार के दौरे पर है और ये कोई पहली बार तो है नहीं। राहुल गांधी का ये दौरा तीसरी मर्तबा हो रहा है। गुजरात और बिहार दोनों ही कांग्रेस के लिए बेहद कठिन मैदान बने हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इन चुनौतियों को खुले दिल से स्वीकार कर लिया है। यानी वो अब यहाँ पर अपनी जीत का परचम लेकर निकल पड़े हैं। जहाँ एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भाजपा की मजबूत पकड़ है, तो वहीं राहुल गांधी लगातार अपनी जमीन को तराश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और वहां जाकर माहौल को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का अब ऐसे में असली प्लान क्या है, ये जानना भी जरूरी है। बिहार में वो किस वोटर को रिझाने में लगे हैं, उसका पूरा खाका क्या है, ये भी बताते हैं आपको। यूं तो राहुल गांधी के दिमाग में पूरा खाका तैयार है, लेकिन जिस तबके को वो टारगेट कर रहे हैं वो भी आज हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर खबरें क्या कुछ कह रही हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की। एनडीटीवी के हवाले से खबर आती है कि राहुल बार बार बिहार क्यों, सफेद टी शर्ट वाला प्लान क्या है, सियासी मैसेज समझिए। न्यूज 18 कहता है कि बेगूसराय से युवाओं को बड़ा मैसेज देंगे राहुल गांधी, कन्हैया कुमार रहेंगे साथ। वहीं नवभारत टाइम्स लिखता है कि पलायन रोको, नौकरी दो, पदयात्रा में शामिल होंगे राहुल। यानी बिहार का सियासी गणित समझें तो बिहार की राजनीति फिलहाल 3 ग्रुपों में या 3 ध्रुवों में बटी हुई है। पहला है तेजस्वी यादव का वोट बैंक, इसके बाद दूसरा नंबर आता है नीतीश कुमार का, जो उस वक्त बुरे दौर से गुजर रहे हैं और परंपरागत पकड़ वो अपने वोटर्स पर रखते हैं, और तीसरा भाजपा है और आरएसएस की राजनीतिक जड़ें हैं जो उनको मजबूती दे रही हैं। और इन तमाम चीजों के बीच राहुल गांधी के पक्ष में जो माहौल माना जा रहा है या जो माना जा सकता है वो ये है कि लालू यादव और नीतीश दोनों ही अब बुजुर्ग हो गए हैं और सेहत के एतबार से वो कमजोर हो गए हैं। भाजपा के पास यहाँ कोई बहुत बड़ा लोकल चेहरा नहीं है, हालांकि संगठन भाजपा का यहाँ मजबूत है। ऐसे में राहुल गांधी ने जमीन पर नया एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है। बिहार में मुस्लिम वोटर लगभग 17.5% से लेकर 18% के बीच हैं। ये वोट भाजपा को नहीं जाता। पहले इसका हिस्सा नीतीश कुमार को जाया करता था, लेकिन अब वक्फ संशोधन बिल के बाद या तो ये सीधे तौर पर कांग्रेस का वोटर बन जाएगा या फिर तेजस्वी के खाते में जाएगा। यादव वोटर तकरीबन 14% हैं। तेजस्वी की पार्टी के परंपरागत समर्थक माने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस उनकी पार्टी में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है और शायद थोड़ा बहुत फायदा भी राहुल गांधी को हो जाए। वहीं ईबीसी यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास की बात करें तो यहाँ पर यह आबादी 36% है। ये वर्ग जातिगत नहीं है इसमें, बल्कि सभी समुदाय के लोग आते हैं, जैसे कि पंडित आते हैं, बनिया आते हैं, ठाकुर आते हैं, मुस्लिम आते हैं, यादव आते हैं, ओबीसी, और ये सभी लोग इसमें आते हैं। और यही वर्ग कांग्रेस का टारगेटेड वोटर्स है या टारगेट है। कन्हैया कुमार और राहुल गांधी की रणनीति को समझें तो यह अभियान नौकरी दो, पलायन रोको जैसे मुद्दों पर फोकस्ड रहेगा। बिहार के युवा वर्ग की बात करें तो खासकर वो जो ग्रेजुएट हैं वो बेहद परेशान हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। 6% से भी कम ग्रेजुएट्स हैं। वहीं इंजीनियर और डॉक्टर्स की बात करें तो इन लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उसका जिक्र करना भी बेकार है। इसलिए धार्मिक राजनीति से दूर राहुल गांधी इस पढ़े लिखे और बेरोजगार तबके को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और उसी पर फोकस बनाए बैठे हैं। बीजेपी ने धार्मिक आयोजनों और भावनात्मक मुद्दों से जातियों को जोड़ा, जैसे कि कांवड़ यात्रा हो गए, कुंभ मेला हो गया, हिंदुत्व की भावना। वहीं कांग्रेस इस बार आर्थिक मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। नौकरी और पलायन के जरिए जनता से जोड़ने की वो कोशिश कर रही है। अब आखिर में सबसे अहम सवाल यहाँ आता है कि क्या ये रणनीति काम कर सकती है? शायद हाँ, ये काम कर जाए, क्योंकि संविधान सुरक्षा सम्मेलन, जमीन पर सम्मेलन, ईबीसी वर्ग की पहचान, राहुल गांधी का ये मिशन साइलेंटली काम कर रहा है। अगर इस 36% वर्ग से कुछ % भी कांग्रेस की ओर आया और मुस्लिम वोटर साथ जुड़ गया तो बिहार में समीकरण पलट सकते हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव अगर कांग्रेस को सीटें समझदारी से दें और उम्मीदवार भी सही वर्ग से हों तो नीतीश कुमार और बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंध लगाना आसान हो जाएगा। और इसका ये नतीजा बहुत दिलचस्प हो सकता है। आने वाले वक्त में बिहार से ऐसी भी खबरें आ सकती हैं जिससे सभी लोग चौंक जाएं, जैसे कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर इतिहास रच दिया है। इस तरह की खबरें भी आ सकती हैं, चूंकि ये सियासत है और सियासत में सब कुछ मुमकिन है। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव कांग्रेस को कितनी सीटें देते हैं और राहुल की टीम किस तरह से अपने उम्मीदवारों का चयन करके उन्हें मैदान में उतारती है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पर अपनी राय हमें जरूर दे सकते हैं। और क्या लगता है कि राहुल गांधी के लिए बिहार की राह इतनी आसान होगी जितना हमने आपको बताई है, या फिर अभी और मुश्किलें आना बाकी हैं? फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।